हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आए हो आप सब ठीक होंगे माय यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया दोपहर की मॉर्निंग में। तो दोपहर की मॉर्निंग में कुछ भी समझ में नहीं था आ रहा, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज बनाते हैं आलू पालक, क्योंकि आलू पालक सबके फेवरेट है और इतनी जल्दी बन जाती है, सिंपल रेसिपी है। फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी करके मैं आलू को वॉश कर रही थी। फिर मैंने सारी सब्जी वब्जी काट कर रख ली थी, क्योंकि पालक साफ़ करने में बहुत ही मेहनत का काम होता है। इतनी आराम आराम से इसको साफ़ करो, और पालक में इतना मिट्टी होता है, आप अलग से भी धो लेते हो फिर भी आपको धोना पड़ता है। फिर आलू को भी अच्छी तरीके से मैं वॉश करी थी। फिर यहाँ से 2 से 3 मैंने प्याज कट कर लिए थे गरम ऑयल में। अब मैं इसको अच्छे से ब्राउन होने के लिए छोड़ दूँगी। थोड़ा सा ब्राउन होगा, थोड़ा सा पानी डाल के कुटी हुई मिर्चें, लाल मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक डाल के फिर मैं सारे टमाटर, हरी मिर्चें ऐड करके फिर मैं इसको सब्ज़ी सिंपल सी ऐड कर दूँगी। बस सब्ज़ी ऐड करने के बाद तो फिर इतनी मज़ेदार कोई सब्ज़ी बनती है, इतनी वीआईपी बनती है कि बस जिसकी कोई हद ही नहीं है ना। तो बस तो फिर क्या करें, बस कुछ ना कुछ पकाना तो पड़ता है। रोज़ का ही होता है टेंशन कि आप क्या बनाओगे क्या बनाओगे, और इतनी कोई परेशानी हो जाती है जब आपको कुछ समझ में नहीं आता। तो बस क्या करें, सब्जियां भी तो फिर वही है, गोश्त, मुर्गी, मछली भी कब तक खाए। तो फिर इस वजह से अब जो हरी सब्जियां हैं, पालक हो गई, आलू हो गए, तो ये सबको बहुत पसंद होती है। और सब कहते हैं कि बस यही बनाओ, पालक आलू बनाओ, मिक्स सब्ज़ी बनाओ, आलू मटर बनाओ, फूल वाली गोभी बनाओ, बिरयानी बनाओ। तो फिर यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिस्टर भी आ चुकी थी, फिर उसके बच्चे बच्चे भी आ गए थे। जैसे कि मेरी सिस्टर में हमारी सिस्टर मेरे घर रही हुई है, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, जल्दी जल्दी करके खाना शाना बना लेती हूँ, क्योंकि नाश्ता सबने जल्दी कर लिया था। क्योंकि नाश्ता करने के बाद बर्तन इतने सारे हो चुके थे, फिर हमारा पानी नहीं था आ रहा, पानी की भी बहुत परेशानी हो रही थी, टैंकी अचानक से ही ख़त्म हो चुकी थी। हमने मोटर चलाई थी, हमने कहा था भर जाएगा पानी, लेकिन पानी नहीं भरा। चलो कोई नहीं, ऐसा कभी कभी हो जाता है, इंसान को पता नहीं पड़ता। फिर यहाँ पे मेहमान भी आ चुके थे, बस फिर मुझे सब्ज़ी बनानी है। सब्ज़ी बनाने के बाद रोटी बना के जल्दी जल्दी करके मुझे बर्तन वॉश करने हैं। बर्तन वॉश करने के बाद फिर यहाँ पर मेरा बाबा अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी भी ला चुका था। मेरे बाबा ने कहा चलो बिरयानी भी खा लेंगे, आलू पालक भी होगा और रोटी भी होगी। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि मेहमान आते हैं तो फिर आप एक सब्ज़ी नहीं रख सकते तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप 2 से 3 चीज़ रखते हो तो फिर अच्छा लगता है, और दस्तरखान पे भी फिर मज़ा आता है खाने में। और एक चीज़ होती है तो फिर मज़ा नहीं आता। और फिर बच्चों को ये सब्ज़ियाँ वगैरह कहाँ पसंद होती हैं, बच्चे तो बस चावल दे दो, आलू दे दो, तो बच्चे तो बस नूडल्स दे दो, बच्चे यही खाते हैं। तो फिर वहाँ पे दूसरे गैस पे मैं नूडल्स भी बना रही थी, क्योंकि मेरी सिस्टर की बेटी को नूडल की बहुत क्रेविंग हो रही थी। तो फिर उसने कहा कि मेरे लिए नूडल्स बना दो आप ही। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर यहाँ पर मैं नूडल्स भी बना रही थी और जल्दी जल्दी करके मैं सब्ज़ी भी रख रही थी, क्योंकि देगची तो इतनी छोटी है कि मतलब इतनी सारी सब्ज़ी हो चुकी थी कि मुझे आज अंदाज़ा नहीं था कि मैं बड़ी देगची में बनाऊँ। पर अब छोटी देगची में मसाला पूरा बन चुका था, तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर अब मैं इसको ढक्कन लगा दूँगी 10 से 5 मिनट तक, 15 मिनट तक, फिर आराम से बिल्कुल सब्ज़ी बैठ जाएगी। क्योंकि पालक में बहुत सारा पानी होता है, इसमें पालक में मैं पानी नहीं डालती, बस थोड़ा सा दाग में डाल दिया तो डाल दिया, फिर उसको पानी नहीं डालती। अब नमक मिर्ची हर कुछ मैंने इसको डाल के बस छोड़ दूँगी। थोड़ा सा बस चमचा मिलाऊँगी कि उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दूँ। इतनी ऊपर होगी तो फिर उबाल आएगा, तो फिर गिर ना जाए सब्ज़ी या पानी ना सूख जाए। तो फिर इसको मैं थोड़ा बहुत मिला के फिर थोड़ा सा ढक्कन लगा दूँगी। ढक्कन लगाने के बाद तो फिर इसको मैं छोड़ दूँगी। फिर वहाँ पर मेरी सिस्टर ने जल्दी जल्दी करके आटा गूँध लिया था। मैंने कहा नहीं, मैं आटा गूँधती हूँ। मेरी सिस्टर ने कहा नहीं, तुम सब्ज़ी बना रही हो, बर्तन भी वॉश कर रही हो और फिर नूडल्स भी बना रही हो, तुम थक जाओगी। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर यहाँ पर मेरी सिस्टर बर्तन वॉश कर रही थी, और यहाँ पे सब्ज़ी मेरी मज़ेदार इतनी अच्छी बन रही थी, और पानी सूख के दे ही नहीं रही थी सब्ज़ी में से। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी पानी सूख जाए। फिर यहाँ पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली 3 किलो बिरयानी मंगा ली थी। फिर यहाँ पे बिरयानी हमने रख दी थी। हमने कहा चलो ठीक है, अब बिरयानी जल्दी जल्दी करके बच्चों को सबको मैं सर्व करूँगी। और फिर यहाँ पे रायता, ब्राउन प्याज, और वहाँ पे नूडल्स भी पड़े हुए। नूडल्स की मैंने इतनी नहीं बनाई, क्योंकि उसको बहुत लग रही थी कि बस मुझे जल्दी से दे दो तो मैं खा लूँ आप भी। मैंने कहा हाँ मैं तुम्हें दे रही हूँ, लेकिन बच्चों को तो बस सब्र ही नहीं होता। तो यहाँ पर फिर जल्दी जल्दी करके मैं थोड़ा इसका पानी कुछ कर रही थी, क्योंकि आलू तो गल कर ही नहीं दे रहे थे। बस पालक तो बन चुकी थी, लेकिन आलू नहीं गल रहे थे। अगर आलू नहीं गलते तो फिर आपकी सब्ज़ी बस बेकार सी हो जाती है, फिर मज़ेदार नहीं बनती। और फिर यहाँ पर आलू गल जाते हैं तो फिर आपकी सब्ज़ी इतनी मज़ेदार, इतनी यमी बनती है कि फिर सबको बहुत पसंद आती है। फिर यहाँ पे मैं थोड़ी देर छोड़ दूँगी इसको, चमचे को रख करके, और मैंने गैस थोड़ा तेज़ कर दिया। फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पानी सूख चुका था। फिर यहाँ पर तेल भी आ चुका था। मेरी सब्ज़ी बनकर रेडी थी, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। और बिरयानी भी कोई इतनी मज़ेदार थी, इतनी अच्छी थी। हमारे यहाँ पर एक नई शॉप खुली है, वहाँ पर इतनी अच्छी बिरयानी मिलती है, नज़दीक सी है, बस आप अच्छी इतनी बनती है तो फिर आप मंगा कर भी खा लो। ऐसे नहीं कि बिरयानी घर में नहीं बनाते, मेहनत नहीं होती। हाँ, बिरयानी भी बहुत बार बनाई है, लेकिन
कभी कभी आपका मूड नहीं होता कुछ पकाने का तो फिर आप बाहर से भी मंगा लेते हो, तो वही सीन मेरे साथ है। फिर यहाँ पे सब्ज़ी को अच्छी तरीके से मैं भून रही थी और वहाँ पे मेरी सिस्टर ने आटा गूँध कर मुझे दे दिया था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि आटा जब मैं गूँथती हूँ तो मैं क्लिप बनाती हूँ, मेरी सिस्टर ने गूँधा तो उसने क्लिप नहीं बनाया था। फिर यहाँ पे मैंने तवा भी रख लिया था और फिर यहाँ पे दोबारा मैं आपको सब्ज़ी दिखा रही हूँ कि कितनी अच्छी लग रही है। फिर यहाँ पे रोटी बनाने का टाइम हो चुका था, मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके रोटी बनाती हूँ, क्योंकि रोटी मैंने कहा जल्दी जल्दी बना लूँगी, क्योंकि बना बना के आज मैं रखती जा रही थी रोटियाँ, क्योंकि मैंने कहा चलो अब पहले बच्चों को बिरयानी दे दूँगी, बच्चों को भी बड़ों को भी थोड़ी बहुत बिरयानी खा लेंगे, फिर उसके बाद ये रोटियाँ जल्दी जल्दी करके मैं रोटियाँ भी उनको सर्व कर दूँगी। फिर उन्होंने कहा चलो एक साथ बना लो, चलो ठीक है जल्दी जल्दी करके रोटी बना लूँगी, फिर सब एक साथ बैठ कर खाएँगे। फिर यहाँ पे मेरी सिस्टर की बेटी आ चुकी थी तो फिर वो हाथ डाल रही थी, मैंने कहा नहीं हाथ डालो हाथ जल जाएगा, लेकिन बच्चे कहाँ सुनते, बच्चे इतने ढीठ होते, वो किसी का कहना ही नहीं मानते। पर छोटे बच्चे हैं, अभी उनको अक्ल भी नहीं है, इतनी समझदारी भी नहीं है। तो मैंने यहाँ पे मुझे बहुत तंग कर रहे थे, कभी कह रहे थे आप ही बिरयानी दो, नूडल्स दो, फिर कह रहे थे जल्दी जल्दी करके रोटी बनाओ, मैं बनाऊँ रोटी। मैंने कहा नहीं छोड़ दो, मैं खुद बना लूँगी, क्योंकि मैं बनाती हूँ चिमटे वाली रोटी। फिर मुझे डर लगता है किसी बच्चे का अगर हाथ वाथ जल गया तो फिर ये तो अच्छी बात नहीं है ना, बच्चे नाजुक से होते हैं, बड़ों को तो आदत होती है काम शाम करने की, बच्चों को कहाँ आदत होती है। फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी करके चिमटा हिला रही थी, मैंने कहा मत हिलाओ, पर लेकिन बच्चे कहाँ सुनते हैं। जो आपका 10-20 मिनट का काम होता है तो बच्चे 1 घंटा बढ़ा देते हैं, इतना तंग करते हैं बच्चे। पर बच्चों से बहुत रौनक भी होती है माशाल्लाह, और बच्चे प्यारे भी बहुत होते हैं, मुझे भी बच्चे बहुत पसंद है। लेकिन इतना जब तंग करते हैं तो फिर बच्चों पे गुस्सा आता है फाइनली। पर यहाँ पे मुझे इतना तंग कर रहे थे और बर्तन भी इतनी बार बार गंदे कर रहे थे। फिर आ गया, फिर यहाँ पर हाथ डाल रहा था, मैंने कहा नहीं बार बार हाथ लगाओ हाथ जल जाएगा। मतलब मुझे आज रोटी बनाने ही नहीं दे रहे थे बच्चे, ना मुझे वीडियो बनाने दे रहे थे, ना मुझे रोटी बनाने दे रहे थे। आपके साथ, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, जब बच्चे या मेहमान आते होंगे तो आप बहुत इरिटेट हो जाते हो और आप इतना परेशान हो जाते हो, तंग हो जाते हो। तो यहाँ पे मुझे खुशी भी बहुत होती है, मेरी बहनें आती हैं, पर जब बच्चे इतना तंग करते हैं ना तो फिर आप काम भी नहीं कर पाते हो सही तरीके से, और वीडियो भी सही तरीके से नहीं बनती। तो इस वजह से बस बच्चे तो मासूम होते हैं। तो आई होप आपको मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी रोटी खाना बन के रेडी थी, मैंने हाथ पाट में रख दी थी। फिर यहाँ पे हमारा पानी नहीं था आ रहा, तो मैंने इतने सारे बर्तन देगचों में पानी भर के मैंने वॉश कर लिए थे। फिर यहाँ पे मैं चाय भी बना रही थी। तो बस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो।